हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम न्यू आर्स अग्रवाल बुक 2026-27 में आई है न्यू सिलेबस के आधार पर उसकी चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1 ये आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले हमने इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बना दी है, जिसमें हमने क्या है उसे पूरी बारीकी से समझाने का पूरा प्रयास किया है कि उसमें ओरिजिन क्या होता है, कौन सा कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस क्या होता है और डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला किस प्रकार से क्रिएट होते हैं। मैंने एक एक चीज़ को उसमें बारीकी से बताने का पूरा प्रयास किया है। तो उसमें बेसिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, हमने हर एक पॉइंट को अच्छे से जिक्र किया है। आप इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको इंट्रोडक्शन पहले से ठीक से पता है तो आप वीडियो को आगे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि राइट द एबसिसा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखिए ये हमारे पास पॉइंट है, इसमें हमें एबसिसा बताना है और आगे के क्वेश्चन में हमें ऑर्डिनेट बताना है। तो जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखा था कि अगर कोई भी पॉइंट है तो उसके साथ क्या होता है, एक्स होता है, वाई होता है। तो पहले एक्स होता है और बाद में क्या होता है, वाई होता है। एक्स के साथ जो एक्स को क्या कहा जाता है, एबसिसा कहा जाता है, और वाई पॉइंट को क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट बोला जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो उस टाइप से हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि देख सकते हैं कि मेरे पहला क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट नंबर कि 0 और 5 है। तो इसमें हमारा एबसिसा क्या है, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे एबसिसा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत है नहीं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 3 से 1। तो इसमें हमारा एबसिसा क्या हो जाएगा, इक्वल टू, तो ये हमारा देखिए एक्स में क्या है, 3 है तो 3 लिख देंगे। इस टाइप से अगर 3 नंबर देखते हैं तो इसमें क्या है, -2 है और 4 है, तो लिखेंगे एबसिसा इक्वल टू कितना हो गया, -2 हो गया। इस टाइप से हमारा 4 नंबर क्या है, तो वो 6 है और -3 है, तो एक्स के स्थान पर कितना है, 6 है, तो लिखेंगे एबसिसा इक्वल टू कितना, 6। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बेहद ही आसान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि राइट द ऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। तो ऑर्डिनेट क्या होता है, जो हमारे सेकेंड स्थान पर है, जिसे जो वाई वाले स्थान पर है उसे क्या बोलते हैं, हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो चलिए 2 नंबर को देख लेते हैं। तो 2 नंबर का जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्या है, 4 है 0 है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो लिखेंगे ऑर्डिनेट, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ऑर्डिनेट लिखेंगे, आंसर लिख लेंगे। तो ऑर्डिनेट क्या हमारा वाई के स्थान पर 0, तो क्या हो जाएगा हमारा 0। 2 नंबर क्वेश्चन है, 5 है और 2 है, तो इसमें भी हमारा ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बेहद ही आसान है। आप इसे आगे 2 क्वेश्चन मैं आपको लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चेंज भी नहीं करना है, बस आपको -4 लिखना है और इसमें क्या लिखना है, -7 लिखना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि ऑन द प्लान ऑफ अ ग्राफ पेपर ड्रॉ एक्स ओ वाई एक्स एंड एक्स ओ वाई एज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। जिसके फ्रेंड आप लोग को पता है कि इस टाइप से क्या होता है, एक ग्राफ कॉपी आता है, ग्राफ पेपर आता है, उस पर क्या करना है, हमें इन सारे पॉइंट को दर्शाना है। ग्राफ पेपर है तो उसमें क्या करना है, हमें इन सारे पॉइंट को दर्शाना है। चलिए कैसे दर्शाएंगे, चलिए आगे समझते हैं। तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एक ग्राफ पेपर आपको इस टाइप से क्या करना है, अपने आसपास के स्टेशनरी बुक स्टोर से आपको परचेज कर लेना है और उस पर ये आपको बनाना है। फिलहाल मेरे पास अभी क्या है, ये ग्राफ पेपर नहीं है, तो मैं आपको एक वाइट पेपर पर करके दिखा दे रहा हूँ। और ग्राफ पेपर में क्या करना है, आपको इस प्रकार से ड्रॉ करना है। उस पर क्या होता है कि पहले से लाइनिंग किया होता है, तो उसी लाइन पर क्या करना है कि आपको इस प्रकार से ड्रॉ करना है। इस लाइन के बीच पे नहीं, जो लाइन डार्क दिख रहे हैं उस पर क्या करना है, आपको इस प्रकार से एक ग्राफ तैयार कर लेना है। जिस पर क्या होता है कि ये दोनों क्या होता है, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स एक्सिस होता है, और जो खड़ा होता है उसे वाई एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल वाले को। तो इधर क्या होता है, प्लस में होता है, इधर भी क्या होता है, प्लस में होता है, इधर क्या होता है, माइनस होता है, इधर क्या होता है, माइनस। मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी अच्छे से इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दिया है, आप उसको देख सकते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं आप लोग कि हमें इस ग्राफ पर दिखाना है
A53 को क्या दिखाना है, A53 को। तो चलिए हमें क्या करना है, A53 को दिखाना है। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। A53 को क्या करना है, हमें दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ हमें क्या करना है, 5 को देखना है, उसके बाद 3 को देखना है। तो पहले क्या होता है, x होता है। तो x वाले पॉजिटिव में देखना है कि 5 कहाँ है, देखिए यहाँ है, क्या है, यहाँ है। तो यहाँ थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि ये 5 क्या है, ये 5 हमारे पास यहाँ है। और 3 कहाँ है, तो 3 क्या, y वाला प्लस में 3 कहाँ है, यहाँ है। तो देखिए इसको क्या करना है, इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करने की गलती नहीं करना है। हमें क्या करना है, एक पॉइंट को दिखाना है। ए नाम का क्या है, कोई एक पॉइंट को इंडिकेट करना है। तो हमें ध्यान देना है कि स्केल की हेल्प से आपको क्या करना है कि इधर से डॉटेड लाइन को ड्रॉ करना है, इस टाइप से डॉटेड लाइन को ड्रॉ करना है। और उधर से क्या करना है, 3, तो 3 से क्या करना है, आपको इधर से डॉटेड लाइन को ड्रॉ करना है। तो इस प्रकार से दोनों जहां टकराएंगे, मान लें इस पॉइंट पर टकरा रहे हैं, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 5 और 3, जिसकी मान ली कि क्या है, पहले 5 है। यहाँ से कोई बाइक वाला क्या है कि इधर से ने ड्राइव होकर जा रहा था, उधर से क्या है एक कार गाड़ी स्पीड में आकर ड्राइव हो रही थी। तो दोनों क्या है, इस जगह पे टकरा गई। तो ये पॉइंट का क्या हो जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा। अगर आप ये ड्रॉ नहीं भी देते हैं डॉटेड लाइन को तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये समझाने के पर्पज से मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये 5 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, दोनों जहाँ टकराएंगे वही क्या हो जाएगा, उसका पॉइंट हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि पॉइंट क्या है। देखिए आप ये 6 को ईजी वे से कर सकते हैं। जैसा कि ये नंबर है, वैसे ही ये बी नंबर है। मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि माइनस वाला देखिए क्या है, सी नंबर पे क्या है, -5 है और 3 है। चलिए सी नंबर क्या है, -5 है और 3 है। थोड़ा सा देख सकते हैं कि सी नंबर क्या है, -5 है और 3 है। तो अब हमें ध्यान देना कि x कितना है, -5 है। तो x -3, इधर क्या होता है, सारा वैल्यू माइनस में होता है। तो देखिए x क्या है, -5 है। तो x -5 का है यहाँ, आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ आएगा। और अब जो y3 है वो क्या प्लस में है। तो चलिए ये हमें क्या करते हैं, -5 से क्या करते हैं, डॉटेड लाइन को ड्रॉ करते हैं। और इधर से क्या करते हैं, एक डॉटेड लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो दोनों कहाँ टकराएंगे, इस जगह पे टकराएंगे। तो ये पॉइंट हम यहाँ एक दिखा देंगे कि इस पॉइंट का नाम क्या है, तो C है। और ये -5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है, आप डी नंबर खुद कर सकते हैं, वैसे ही क्वेश्चन है। देखिए आगे मैं 5 नंबर बता रहा हूँ जिसमें दोनों में माइनस लगा हुआ है। तो 5 नंबर क्या है, -3 है, -2 है। 5 नंबर क्या है स्टूडेंट, तो -3 है और -2 है। देखिए चलिए x का क्या है, -3 है। तो x का -3 यहाँ है। और y का कितना है, -2 है। तो y का -2 कहाँ, नीचे है, कहाँ है, नीचे। तो चलिए हमें नीचे की ओर आना है। तो देखिए ये y -3 इधर से आ रहा था और ये -2 इधर से जा रहा था। दोनों कहाँ टकरा गए, यहाँ टकरा। आपको एक्स्ट्रा लाइन नहीं लेना है, जितना जगह उतना ही लेना है। और इसे क्या कर देना है, जो हमारा पॉइंट का नाम क्या है, ई है। तो ई लिख देंगे -3 और -2। इस प्रकार से आप सभी पॉइंट को यहाँ दर्शा सकते हैं, जो कि बेहद ही आसान है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, जो हमारा 8 नंबर है, जो 5 और 0 है। चलिए 8 नंबर क्या है, जिसमें h है और 5 और 0 हमें इंडिकेट करना है। तो चलिए ये हमारा x कितना है, 5 है। x कितना है, देखिए ये 5 है। और y कितना है, 0 है। अब समझने का प्रयास कीजिए कि y अगर ऊपर थोड़ा सा बढ़ेगा तब जाके वो 1 2 हो पाएगा, ये नीचे जब गिरेगा तब वो 1 2 आएगा ग्राफ पर। बट क्या है, वो 0 है, बिल्कुल भी वो उठ नहीं पा रहा है। तो हमें ध्यान देना है कि ये सिर्फ कहाँ होगा, सिर्फ इसी जगह पे हो जाएगा, h हो जाएगा, 5 होगा, 0 होगा। क्योंकि जब क्या होता है, किसी का भी पॉइंट में अगर x दिया है और y का वैल्यू 0 है, तो हमेशा क्या करता है कि वो x एक्सिस पर लाई करता है। या तो फिर अगर x 0 होता और y का वैल्यू कुछ होता, तो क्या होता है कि वो हमेशा y एक्सिस पर लाई करता। तो इस प्रकार से हम इनमें सभी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारा लास्ट है क्या है, ओरिजिन में शो कर देंगे, ये हमारा यहाँ हो जाएगा, O लिख देंगे और 0 0 को इंडिकेट कर देंगे। तो इसको आपको अलग अलग ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही बड़ा सा ग्राफ बनाना है और उसी में सारा पॉइंट को क्या करना है, आपको इंडिकेट कर देना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट राइट द क्वाड्रेंट इन विच इट लाई। हमें क्या करना है, इस पर क्वाड्रेंट को बताना है कि आखिर ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन वीडियो में इसके बारे में जिक्र कर दिया है कि क्वाड्रेंट किस प्रकार से इसमें होते हैं। तो नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर में आपको इस प्रकार से फिर दोबारा आपको एक ग्राफ डिजाइन करने की जरूरत है। डिजाइन करने के बाद मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए इसमें क्या होता है, जब x एक्सिस और y एक्सिस, जो कि हमारा
एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है। जब एक प्लेन पेपर को काटता है तो इसे 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। जो पहला भाग होता है वो तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, और जो तीसरा भाग होता है थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और चौथा भाग जो होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इसी क्वाड्रेंट को क्या करना है, हमें इसमें इंडिकेट करना है, मतलब बताना है। इंडिकेट करने की जरूरत नहीं, बस आपको यहाँ से देख के नीचे आपको आंसर लिखना है। ध्यान देना है कि पहले हमें एक्स को लिखा जाता है, तो एक्स वाला क्या हमारा लाइन प्लस में है और वाई वाला भी क्या प्लस में, तो ये हमारा फर्स्ट प्लस प्लस क्वाड्रेंट होगा। उसके बाद इसमें सेकेंड में क्या है कि पहले हम एक्स को लिखेंगे, तो एक्स हमारा क्या यहाँ माइनस है और वाई क्या हमारा प्लस है, तो इसमें हमारा माइनस और प्लस होगा। इसमें क्या है तो एक्स भी हमारा माइनस में, वाई भी माइनस में, तो ये दोनों हमारा क्या होगा माइनस माइनस होगा। और इसमें फोर्थ में क्या पहले एक्स को लिखेंगे, एक्स प्लस में वाई माइनस में, तो ये प्लस और माइनस होगा। तो देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, तो पहला पॉइंट है -6 और 3 है। तो हमारे पास क्या है जो पहला है 4 का, उसमें क्या है -6 और 3 है, बोल रहे कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है आपको ध्यान देना है कि x वाला -6 है, तो -6 x वाला कहाँ है, देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ है, यहाँ -6 है। और 3 कहाँ है, तो 3 कहाँ आप ध्यान सकते हैं कि y का हमारे पास 3 कहाँ है, तो ये हमारे पास इस जगह पे दिया। अगर ये -6 को हमसे ग्राफ में अगर ड्रॉ करते हैं तो कैसे बनाएंगे, अगर ड्रॉ करके अगर बनाना है तो किस टाइप से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से क्या है -6 हमारे पास x है, तो यहाँ से इस टाइप से क्या करें इसको ड्रॉ कर रहे हैं, और उधर से क्या कर रहा है हमारा y का 3 है। तो ये दोनों कहाँ जाके मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो ये किन से क्वाड्रेंट पे है, तो हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। तो बोलेंगे -6 3 लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, इस टाइप से वहाँ दिखा सकते हैं। और अगर जैसे कि यहाँ कोई पॉइंट का नेमिंग नहीं दिया हुआ तो हम यहाँ क्या करेंगे -6 और 3 यहाँ मेंशन कर देंगे। अगर कोई पॉइंट का नेमिंग होता तो हम लिख सकते थे, बट यहाँ पॉइंट का नेमिंग हमें नहीं दिया हुआ, ABCD कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हमारे यहाँ जो भी वैल्यू हम क्या करेंगे मेंशन कर देंगे। इस प्रकार से आप पूरे ग्राफ में इसको मेंशन कर लेंगे, बड़ा सा ग्राफ बनाएंगे और सभी चीज़ों को क्या करेंगे हम यहाँ बारी बारी से लिख देंगे। जिसके सेकेंड नंबर हमारे पास क्या है कि -5, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि -5 और -3 कहाँ लाइक कर रहा है। जैसे सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि -5 और -3 कौन सा क्वाड्रेंट में लाइक कर रहे हैं। तो देखते हैं कि चलिए, तो स्टूडेंट x का -5 कहाँ है, इस जगह पे है, और y का -3 कहाँ है, यहाँ है। तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, इस जगह पर कहीं मिलेंगे। तो ये हमारे कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो बोलेंगे कि -5 और -3 लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको देखिए मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप समझ सकते हैं कि आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके MCQ में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो वहाँ आपको ग्राफ बनाने के से तो उसमें आपको ग्राफ बनाकर आपको टाइम व्यतीत नहीं करना है। कैसे देखिए यहाँ क्या है, देखिए सबसे पहले क्या है कि माइनस है और प्लस है। तो माइनस प्लस आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है कि पहले प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है और प्लस माइनस होता है। बस छोटा सा नॉर्मली आपको कर लेना है अगर एग्जाम में आया तो। बस आपको ध्यान करें कि ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, प्लस और माइनस होता है। तो देखिए माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, बस आपको सेकेंड लिख देना है। इसके बाद आप देखिए क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस कहाँ लाइक करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इस टाइप से आप देखिए आगे आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखिए 3 नंबर 11 है और 6 है, तो 11 प्लस और प्लस किसमें आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे क्या है, प्लस है और माइनस है, क्या है प्लस है और माइनस है। देखिए तो प्लस और माइनस कहाँ आता है हमारा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में डायरेक्ट बोल सकते हैं। -7 और -4 दोनों ही माइनस है, तो कहाँ आएगा हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। इस टाइप से MCQ में आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आप अपने फेयर कॉपी में बना रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा कि इन सभी के लिए एक ही नीचे आंसर में आपको ग्राफ बनाना है और सभी को इंडिकेट करके आपको क्या कर देना है, इस प्रकार से आंसर मेंशन कर देना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट लाई, हमें बताना कि कौन सा एक्सिस में लाइक कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा इसको पहले समझ लेते हैं। तो अब स्टूडेंट आपको बता दे रहे हैं कि अगर x एक्सिस में लाइक करेगा तो उस समय क्या होगा कि x का तो वैल्यू रहेगा लेकिन y का वैल्यू हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर वही हमारा y एक्सिस में लाइक करेगा
तो उस समय क्या है कि हमारा y का तो वैल्यू रहेगा, लेकिन जीरो का वैल्यू क्या, x का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो। अगर x एक्सिस में है तो x का वैल्यू दिया रहेगा, y एक्सिस में है तो हमारा y का वैल्यू रहेगा, और क्या हमारा x का वैल्यू जीरो रहेगा। ऐसा क्यों है कि देखिए, अगर मान लें कि यहाँ x एक्सिस पर है, देखिए x एक्सिस पर कब होगा, जब मान लें कि देखिए यहाँ 4 लिखा हुआ है और ये y क्या है, जीरो, क्योंकि y बिल्कुल भी नहीं उठ पाया क्योंकि तो वो जीरो रह गया। अब मान लीजिए y पर यहाँ क्या है, 3 लिखा हुआ है, 0 और 3 है, तो ये x क्या है, बिल्कुल भी नहीं उठ पाया, तो ये क्या रह गया, वो x 0 हो गया, y क्या हो गया, 3। तो x एक्सिस मतलब क्या, सिर्फ x वाले लाइन पर लाइक करेगा, और y वाले में क्या है कि y वाले लाइन पर वो लाइक करेगा, वो कहीं भी क्वाड्रेंट में वो लाइक नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं, इसे हमें डायरेक्ट बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है कि 5 नंबर का जो पहला क्वेश्चन क्या है, 20, तो हमें कौन सा एक्सिस में लाइक कर रहा है, तो बोलेंगे इट इज लाई ऑन कौन सा, एक्स का वैल्यू दिया, वाई का नहीं दिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस, किस में लाइक कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पर। या अगर आप इसे थोड़ा सा अगर बड़ा लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिखेंगे कोऑर्डिनेट, क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ y इज 0, में उल्टा बोलना है। देखिए x का दिया हुआ लिखेंगे सिंस कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ y इज 0, देयरफॉर इट इज लाई ऑन x एक्सिस। अगर ये कोऑर्डिनेट पॉइंट x का 0 होता तो ये y में लाई करता, तो हम डायरेक्ट भी आंसर बोल सकते हैं, या तो फिर इस टाइप से अगर हम थोड़ा सा बड़ा सा आंसर लिखना है तो ये 2 सेंटेंस को करके भी हम इसे लिख सकते हैं। चलिए, जैसे कि अगर 5 का 2 नंबर हमारे पास है, क्वेश्चन देख लेते हैं। 0 है और -5 है, तो हमारे पास क्या है, इस बार x 0 है और y -5 है, तो लिखेंगे सिंस कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ y इज 0, सॉरी कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ x क्या है, x इज 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इट इज लाइज ऑन y एक्सिस। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका जैसे हमने 1 और 2 को देख लिया, तो बाकी इस प्रकार से आप 3 और 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस। देखिए इस बार में पूछा जा रहा है कि कौन सा एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है और कौन सा लाई नहीं कर रहा है। जिसके पहला नंबर हमारे पास क्या है, 0 और 8 है। चलिए इसको करके दिखाते, बेहद ही आसान है। 6 का क्या है, पहला 0 और क्या है, 8 है। देखिए 0 और 8 है, तो हमें देखिए पूछना कि कौन सा एक्सिस पर लाइक कर रहा है, तो x का तो 0 नहीं होना चाहिए। अगर x एक्सिस पर लाइक कर रहा है तो x वाला क्या कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। लिखेंगे सिंस कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ x क्या है, इज इक्वल टू 0 है, तो x वाला 0 है, तो ये हमारा होना ही नहीं चाहिए। देयरफॉर क्या लिखेंगे, इट इज नॉट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। इसी प्रकार से अगर इसका हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, तो 2 हमारे पास क्या है, B4 0 है, क्या है, B है 4 और 0 है, तो लिखेंगे सिंस कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, 4 है, देयरफॉर इट इज लाइज ऑन एक्स एक्सिस। चलिए इस प्रकार से आप बाकी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें E 2 और 1 है। देखिए आगे थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा 5 नंबर है, क्या E है 2 और 1। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती कर बैठते हैं, क्योंकि उन लोग लगता है कि तो इसमें x का तो वैल्यू दिया हुआ है, तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट में होगा, x एक्सिस पर ये लाइक करेगा, बट ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि x पर होने के लिए तो ठीक है, बट क्या y का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लिखेंगे सिंस कोऑर्डिनेट, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ x इज इक्वल कितना है, 2 है, बट कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ y इज नॉट 0, देयरफॉर लिखेंगे E21 इज नॉट लाइज ऑन x एक्सिस।
देखिए आप चाहें तो डायरेक्ट इनको टिक लगा सकते हैं अगर एमसीक्यू वगैरह में आए तो, या डायरेक्ट आप किसी स्टूडेंट या टीचर्स को बता सकते हैं, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं। बट अगर आप फेयर बना रहे हैं तो आपको फेयर में थोड़ी सी मेंशन करना है ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड पर ये सेट रहे। चलिए इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। फ्रॉम द गिवन फिगर चूज द लेटर्स दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट। हमें क्या करना है, इसकी लोकेशन को सर्च आउट करना है। तो हमारे पास क्या पहले से ग्राफ बना हुआ है। देखिए ये ग्राफ वैसा ही, देखिए इधर क्या एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। इधर में लेफ्ट और बॉटम वाले को हाइड कर दिया गया क्योंकि इसमें कहीं भी वैल्यू माइनस वाला नहीं है। तो आपको देखना है कि 2 और 1 कहाँ है। तो x का देखिए 2 आपको ढूंढना है, तो s का 2 है और y का 1, तो कहाँ ई पॉइंट पर है, तो ये किसका हो जाएगा, e का हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से ये 0 और 5 का, तो x का 0 तो 0 तो यहीं होगा, और y का 5 तो y का 5 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो इस पर हम इंडिकेट कर देंगे। देखिए इस ऐसे ही ग्राफ बना लेंगे और पहला वाला क्या हम इसमें 2 और 1 यहाँ मेंशन कर देंगे। इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, 2 और 1 मेंशन कर देंगे। 0 और 5 तो बी नंबर में आ रहा है हमारा, 0 और 5 को मेंशन कर देंगे। उसी टाइप से आप 3 वाले में, तो इसमें x का वैल्यू 2 है तो 2 देखेंगे और y का 0 है, तो इस जगह पर क्या करेंगे हम लोग 2 और 0 को मेंशन कर देंगे। साथ ही देखना है कि also मेंशन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड एफ। इसमें देखिए कि आपको देखना है कि ए और एफ का भी हमें इसमें दर्शाना है। तो ए तो हमारे पास यहाँ है, इसमें क्या है, ये हमारे पास यहाँ है। तो देखिए सबसे पहले हम x को ढूंढेंगे, तो x कितना है, ये 4 पर लाई कर रहा है, और उसके बाद y कितना पर लाई कर रहा है, ये 5 पर। तो इसमें 4 और 5 मेंशन कर देंगे। और f कहाँ है, उसे में ढूंढना है, f यहाँ है। तो इसमें x कितना है, तो x ये 5 हो और 6 के बीच में, मतलब ये 5 पॉइंट क्या है, 5 है, और ये y कितना है, 0 है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग कर सकते हैं। देखिए बाकी इस पॉइंट से मतलब नहीं, बस ये क्या है कि ढूंढने के लिए, बस कन्फ्यूजन करने के लिए इस पॉइंट को दिया गया है। वरना मान लें कि 2 पॉइंट देता तो डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं ना। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न को। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द ग्राफ गिवन बिलो। देखिए अभी जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 किए वैसा ही है, बस ये तो इसमें क्या है कि ज़्यादा ड्रॉ करना है। तो हमें देखना है कि देखिए इसमें क्या है, हमारा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हमारे यहाँ से है, कोऑर्डिनेट का ओरिजिन यहाँ से है। तो उसके देखिए मान लीजिए सी है, हमारे पास क्या है, सी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स को ढूंढेंगे। एक्स कितना हमारे पास है, तो 4 है, और उसके बाद y कितना पर है, 1 पर। तो इसे 4 और 1 लिख देंगे। देखिए g है, तो g को अब देखते हैं। तो पहले x कितना हमारे पास 5 पर है, और क्या है हमारे पास, ये हमारा 5 पर है, और y कितना पर है, 3 पर है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सभी पर मेंशन कर देना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। हमें क्या करना है, सेम इसमें भी हमें वैसे ही करना है। देखिए हमारा जिसके ई पर दिखाना है, तो चलिए ई पर सॉल्व करते हैं। देखिए आपको ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये फिगर का नेम है। ये फर्स्ट फिगर है, सेकेंड फिगर है, थर्ड फिगर है, फोर्थ फिगर है। देखिए अब ई में कैसे मैसेज करिए, ये चीज़ मैटर करता है कि प्लस में और क्या है, प्लस में है, तो सारा आंसर प्लस में ही दिखेगा। ई तो एक्स कितना है, 5 पर है, तो यहाँ 5 लिखेंगे, और वाई कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। एफ कितना है, तो ये हमारा 6 पर है, और कितना है, 3 पर है। तो इस प्रकार से इसको सारा जो पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। बट इसको ग्राफ को आपको अच्छे से कॉपी में ड्रॉ करना है ताकि गलती ना हो। चलिए तो आगे के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया है। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करें, ताकि आगे की वीडियो के लिए हमें प्रेरणा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।